एक नदी के किनारे एक बड़ा सा जामुन का पेड़ था। उस पेड़ पर बहुत ही मीठे और स्वादिष्ट जामुन लगते थे। जामुन के पेड़ पर एक चालाक बंदर रहता था और उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था। जैसे जैसे समय बीतता गया, मगरमच्छ और बंदर में दोस्ती हो गई। मगरमच्छ नदी के किनारे से और बंदर पेड़ पर बैठकर काफ़ी बातें किया करते। इतना ही नहीं, बंदर पेड़ से रसीले और मीठे जामुन नीचे गिराता था और मगरमच्छ उन जामुन को बड़े चाव से खाया करता था। धीरे धीरे दोनों की दोस्ती काफ़ी गहरी हो गई। एक बार मगरमच्छ कुछ जामुन अपनी बीवी के खाने के लिए ले गया। जब उन मीठे और रसीले जामुन को मगरमच्छ की पत्नी ने खाया तो उसने सोचा कि जब ये जामुन इतने मीठे हैं तो इन मीठे जामुन को रोज़ खाने वाले बंदर का कलेजा कितना मीठा होगा। उस दिन मगरमच्छ की पत्नी को लालच आ गया। उसको बंदर का कलेजा खाने की इतनी तीव्र इच्छा हुई कि उसने ये भी नहीं सोचा कि बंदर उसके पति का मित्र है। उसने अपने पति के कहा कि तुम अपने दोस्त बंदर को घर ले आओ, मैं उसका स्वादिष्ट कलेजा खाना चाहती हूँ। मूर्ख मगरमच्छ अपनी पत्नी की इच्छा को पूरी करने के लिए चल पड़ा। अगले दिन जब रोज की तरह उस नदी किनारे मगरमच्छ और बंदर मिले तो मगरमच्छ बोला, आज मेरी पत्नी ने तुम्हें खाने घर बुलाया है, चलो तुम मेरे साथ चलो। बंदर ने उत्तर दिया, मैं तुम्हारे घर कैसे जा सकता हूँ, मुझे तो तैरना तक नहीं आता। तभी साथी मगरमच्छ ने बंदर से कहा, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हें अपनी पीठ पर बैठा कर ले चलेंगे। बंदर झट से मगरमच्छ की पीठ पर बैठ गया। वह मगरमच्छ और उसकी पानी की चाल से अनभिज्ञ था। जब मगरमच्छ नदी के उतर गया तो तैरने लगा। हर बात से अनजान बंदर पहली बार नदी में सैर कर रहा था तो उसे बहुत मज़ा आ रहा था। सैर करते हुए दोनों दोस्त आसपास में बातचीत करने शुरू किया। बात करते करते वो दोनों नदी के बीच में पहुंच चुके थे। बाकी बातों में मगरमच्छ ने बंदर को बता दिया कि उसकी पत्नी बंदर का कलेजा खाना चाहती है। दोस्तों, मगरमच्छ के मुंह से ऐसी बात सुनकर बंदर को गहरा झटका लगा। उसे दुख भी हुआ, पर बंदर बहुत चालाक होते और बुद्धिमान भी आने बड़ी बुद्धिमान से दुख को संभाल और कहा कि दोस्त, ऐसी बात थी तो तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया। मेरा कलेजा तो पेड़ पर ही रखा रह गया। अगर तुम्हें या तुम्हारी पत्नी को मेरा कलेजा खाना है तो तुम मुझे वापस पेड़ पर ले जाना होगा। मैं पेड़ पर रखकर अपना कलेजा लेकर फिर तुम्हारी पीठ पर वापस सवार हो जाऊंगा। फिर हम दोनों एक साथ वापस तुम्हारे घर चलेंगे। तब तुम भाभी जी को मेरा कलेजा दे देना, वो उसे खा लेगी। मगरमच्छ तो बेवकूफ़, उसने बंदर की बात आसानी से मान ली और पलटकर वापस नदी के किनारे पर स्थित पेड़ की ओर चल दिया। जैसे ही मगरमच्छ नदी के किनारे पर आया, बंदर उछलकर पेड़ पर चढ़कर बोला, मूर्ख मगरमच्छ, कलेजा तो शरीर के अंदर होता है, उसे कोई भी बाहर नहीं रख सकता। जैसे तूने दोस्ती के नाम पर मुझे बेवकूफ़ बनाया, वैसे ही मैंने आज तुझे बेवकूफ़ बना दिया। आज से तेरी मेरी दोस्ती खत्म। लौट जा अपने घर बेचारा। मगरमच्छ खाली हाथ अपने घर लौट गया। उस दिन के बाद बंदर और मगरमच्छ की दोस्ती खत्म हो गई और मगरमच्छ को मीठे जामुन लाने वाला नहीं था। शिक्षा हमें कभी भी अपने सच्चे दोस्तों के साथ विश्वासघात नहीं करना चाहिए। दोस्तों, कहानी कैसी लगी कमेंट में ज़रूर बताएं और चैनल में